मास्टर प्लानिंग एक मुतहर्रिक और तवील मनसूबाबंदी का नाम है और किसी भी सोसाइटी, किसी भी टाउन, शहर या किसी भी मुल्क की तरक्याती तरतीब के लिए बहुत ही अहम प्रोसीजर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं अली रज़ा मीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं लाहौर का मास्टर प्लान जो कि 2050 तक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के ज़ेर सदारत मंजूर कर दिया गया है। व्यूअर्स, जब भी किसी शहर की या किसी मुल्क की तरक्याती तरतीब का अमल नज़र में आता है तो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो करती हैं, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, हेल्थ और केयर जोन भी होते हैं। इसके अलावा बिजनेस हब्स जो हैं वो लाहे अमल में आते हैं। सो व्यूअर्स, आपको अपडेट करना चाहूँगा कि 87,000 एकड़ ग्रीन लैंड एरिया जो है वो ब्राउन लैंड एरिया में डिक्लेयर कर दिया गया है और लाहौर की बाउंड्रीज़ को एक्सपेंशन मिल चुकी है। व्यूअर्स, अभी तक आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन की जो अप्रूवल्स हैं वो लाहौर सिटी के अंदर दो बड़े नाम हैं, DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव करवाते आए हैं, लेकिन अभी एक और गवर्निंग अथॉरिटी जो है वो एक्शन में आ चुकी है जिसका नाम है रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब आप डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट सोसाइटीज़ में कंस्ट्रक्शन की जो अप्रूवल्स हैं रूडा से भी अप्रूव करवाया करेंगे। व्यूअर्स, इस मास्टर प्लान की अप्रूवल से पहले लाहौर का जो टोटल एरिया स्क्वायर माइल में था वो तकरीबन 640 के प्लस माइनस में था, लेकिन अभी 87,000 एकड़ ग्रीन लैंड एरिया को ब्राउन लैंड एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि प्लानिंग है 2050 तक की। तो अभी जो कंसीडर किया जा रहा है वो तकरीबन 800 से 900 स्क्वायर माइल एरिया लाहौर का कंसीडर किया जा रहा है। अगर मैं आपको इस अप्रूवल से पहले किलोमीटर्स में बताना चाहूँ तो तकरीबन जो लाहौर का एरिया किलोमीटर्स में था वो तकरीबन 1700 किलोमीटर के प्लस माइनस में था, लेकिन आने वाले वक्त में 2050 तक जो कंसीडर किया जा रहा है वो तकरीबन 2500 किलोमीटर के प्लस माइनस में कंसीडर किया जा रहा है। व्यूअर्स, आपको अपडेट करना चाहूँगा कि जैसे 87,000 एकड़ ग्रीन लैंड एरिया को ब्राउन लैंड एरिया में डिक्लेयर कर दिया गया है तो 2050 तक आपको लाहौर की डिफरेंट बाउंड्रीज में, डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो बनती हुई नजर आएंगी और ये सोसाइटीज़ जो है वो डिफरेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी से अप्रूव्ड होंगी, इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो अप्रूव होगी। और इसके अलावा लाहौर के रिंग रोड का जो फ्यूचर प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लाहौर बहरिया टाउन को क्रॉस करते हुए NFC और NFC से मुल्तान रोड से जो इसकी कनेक्टिविटी मिलेगी वो बाबू साबू इंटरचेंज को क्रॉस करते हुए बंद रोड के साथ इसकी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आने वाले वक्त में ये कंसीडर किया जा रहा है कि लाहौर का जो ठोकर न्याज बेग एरिया है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बनने वाली है। व्यूअर्स, जैसा कि लाहौर की बाउंड्रीज को एक्सपेंड कर दिया गया है और 2050 की जो प्लानिंग है उसमें 350 स्क्वायर माइल एरिया लाहौर की बाउंड्री के अंदर जो है वो शामिल कर दिया गया है। तो लाहौर की डिफरेंट मेन शाहराएं हैं, जिस तरह GT रोड है, केनाल रोड है, मुल्तान रोड है, रायवेंड रोड है और इसके अलावा फिरोजपुर रोड है। तो GT रोड से जब आप मुरीदके को क्रॉस करते हुए शेखुपुरा को एक्सेस करते हैं तो ये एरिया जो है ये भी लाहौर के मास्टर प्लान में शामिल है। फिरोजपुर रोड से टूवर्ड्स अगर आप कसूर रोड की तरफ मूव करते हैं तो जो मुस्तफ़ाबाद का एरिया है वो भी लाहौर के मास्टर प्लान में शामिल कर दिया गया है। अगर आप मुल्तान रोड से मांगा मंडी और शरकपुर की तरफ मूव करते हैं तो ये एरिया भी लाहौर का मास्टर प्लान में शामिल कर दिया गया है। अगर मैं रायवेंड रोड की बात करूं तो रायवेंड रोड से जो सुंदर स्टेट है, सुंदर स्टेट की भी बैक साइड पे जो है वो इसकी एक्सटेंशन कर दी गई है। और इसके अलावा अगर मैं केनाल रोड की बात करूं तो केनाल रोड से जल्लो को क्रॉस करते हुए जो वाघा बॉर्डर का एरिया है वो भी मास्टर प्लान का हिस्सा है। सो व्यूअर्स, आपको अपडेट करना चाहूंगा कि इतने बड़े पैमाने पे लाहौर की बाउंड्रीज को एक्सपेंड किया जा रहा है जिसमें 350 स्क्वायर माइल एरिया जो है वो लाहौर के अंदर मर्ज कर दिया गया है। ये तमाम एरिया जो है वो लाहौर के अंदर शामिल कर दिए गए हैं, लेकिन ये प्लानिंग है 2050 तक की। सो व्यूअर्स, आपको अपडेट करना चाहूंगा कि लाहौर की बाउंड्रीज में इतनी बड़ी एक्सपेंशन की गई है 2050 तक 350 स्क्वायर माइल एरिया, जो कि एकड़ में अगर देखा जाए तो 87,000 एकड़ का जो एरिया है वो ग्रीन लैंड एरिया से ब्राउन लैंड एरिया में कन्वर्ट किया गया है। तो आने वाले वक्त में 2050 तक आपको डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो देखने को मिलेंगी और डिफरेंट जो बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो भी करेंगी और इसमें बिजनेस जो अपॉर्चुनिटीज हैं और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी। सो इतनी बड़ी जब एक्सपेंशन की जा रही है लाहौर के अंदर तो आपको अपडेट करना चाहूंगा कि डिफरेंट बिजनेस जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो करेंगी
मिलेंगी जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी ज़रूरत होगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी ज़रूरत होगी और रोड की कंस्ट्रक्शन भी होगी। डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ निकलेगी, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। सुंदर रियल एस्टेट की अगर बात की जाए तो सुंदर एस्टेट वाली साइड को भी एक्सपेंशन मिली है, तो वहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल जोन जो है वो इंप्रूव होते नजर आएंगे। और अगर आप जीटी रोड से मुरीदके से शेखुपुरा तक अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको आने वाले वक्त में जो प्लानिंग मिलेगी वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की प्लानिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो भी करेंगी और इंप्रूव भी करेंगी। इसके अलावा अगर आप काला शाह काकू रोड पर रहते हैं तो काला शाह काकू रोड वाली साइड पर आपको डिफरेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको हेल्थ केयर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या हेल्थ केयर जोन्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते नजर आएंगे। तो डेफिनेटली जब सोसाइटीज़ बनेंगी और ये तमाम फाइनेंशियल और डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो ग्रो करेंगी या नए बिजनेसेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस होंगे तो इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा निकलेंगी और एंड यूज़र हजरात के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से और रेजिडेंशियल पर्पज़ से जो है वो बहुत अच्छी स्पेसेस भी मिलेंगी। तो डेफिनेटली ये एक बड़ी प्लानिंग है जो कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के ज़ेरे सदारत जो है वो अप्रूव की गई है। 2050 तक का ये प्लान है और आने वाले वक्त में लाहौर को जिस तरह से एक्सपेंड कर दिया गया है तो डेफिनेटली हाई राइज बिल्डिंग जो है बिजनेस हब की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो आपको अपडेट करना चाहूँगा कि जो लाहौर का सेंटर पॉइंट डिक्लेयर किया गया है 2050 तक वो कलमा चौक गुलबर्ग वाली साइड अगर आप जानते हैं तो कलमा चौक की सराउंडिंग जो है उसको लाहौर का सेंटर जो है डिक्लेयर किया गया है। और दूसरी तरफ रिग रोड की डेवलपमेंट के साथ साथ जो ठोकर नियाज बेग है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बन जाएगी। सो व्यूवर्स ये था लाहौर का मास्टर प्लान जो कि 2050 तक अप्रूव कर दिया गया है। और मास्टर प्लानिंग किसी भी शहर के अंदर इमारती और समाजी तरतीबात और इसके नियर बाई जितनी भी माहौल है उसके अंदर एक ताल्लुक कायम करने का अमल है। सो डेफिनेटली इससे सबको फ़ायदा होगा, इन्वेस्टर हजरात को भी फ़ायदा होगा, इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेंगी, एंड यूज़र के लिए भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। सो इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में नई डिटेल्स के साथ, नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।